नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। इससे पहले भी हमारी कैलेंडर पर एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी देखना। ठीक है, आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सेशन को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। यदि इस माह की 15 तारीख को क्या है, रविवार है, तो इसी माह की 30 तारीख को क्या होगा। साप्ताहिक दिवस बताना है। तो देखो, अगर 15 तारीख को क्या है, रविवार है, ठीक है, 15 तारीख को रविवार है, तो 30 तारीख को क्या होगा। तो देखो 15 से हम क्या जाए, कहाँ जाएंगे, 30 तारीख तक जाएंगे। तो कितना बढ़ना पड़ेगा अपन को, 15 दिन बढ़ना पड़ेगा। 15 दिन में अगर हम 7 का भाग दें तो एक शेषफल बचता है। कितना बचता है, शेषफल, एक शेषफल बच रहा है। तो एक शेषफल को हम जो रविवार है उसमें जोड़ देंगे। रविवार में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, सोमवार, और सोमवार ही अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। यदि पिछला माह जो 30 दिन का था, पिछला माह यानी 30 दिन का था, उसकी दिनांक 11 को सोमवार था। तो हम देखें तो पिछला माह क्या था, 30 दिन का था। ठीक है, 30 दिन का था, और 11 तारीख को, दिनांक 11 को क्या था, सोमवार था। तो इस माह की तारीख, यानी पिछला माह था 30 दिन का, इस माह की 20 तारीख, तो 20 दिन तो ये हो गए। ठीक है, और पिछला माह कितने दिन का था, 30 दिन का। 30 दिन में से 11 दिन अगर कम करें तो कितने दिन होंगे, 19 दिन होंगे ना। ठीक है, और अगर हम इनको जोड़कर 7 का भाग दे दें तो ये 20 तारीख वाले दिन का वार बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कितने हुए, 19 और 20 कितने, 39। 39 में अगर 7 का दे तो 7 पंजे 35, 35 यानी 4 कितना बचे, 4 शेषफल बचा। कितना बचा, 4 शेषफल बचा। 4 शेषफल बचा, तो देखो सोमवार में अगर 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, क्या आएगा, शुक्रवार। यानी कि जो अगले माह की, जो इस अगले माह की 20 तारीख को क्या होगा, 20 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, कौन सा वार आ जाएगा, शुक्रवार, यानी कि बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखो इसमें क्या कहा है कि पिछला महीना जो बीत गया वो महीना कौन सा था, 30 दिन का था, उसमें से 11 दिन पर क्या था, सोमवार था। तो 11 दिन के बाद में वो कितने दिन बचे, 30 दिन में से 19 दिन बचे, तो वो यहाँ आ गए। और क्या बोल रहा है, जो इस माह में, जो प्रेजेंट माह चल रहा है उसमें कितने दिन, उसमें 20 दिन, तो 20वें दिन कौन सा वार होगा। तो देखो 19 और 20 को जोड़ के अगर 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा वो मैटर नहीं करता, जितना शेषफल बच रहा है वो मैटर कर रहा है। तो देखो शेषफल कितना बचा, 4 बचा। जो शेषफल बचा ना उसको हम सोमवार में जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो 20 तारीख पर जो वार होगा ना वो आ जाएगा। अगर सोमवार में जोड़ेंगे 4 तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। तो शुक्रवार आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। यदि 12 मार्च को गुरुवार था तो इसी वर्ष की 12 मई को क्या वार होगा। तो हमें पता है कि 12 मार्च को क्या था, गुरुवार था। ठीक है, क्या दे रखा है, 12 मार्च को क्या था, गुरुवार था। ठीक है, 12 मार्च। अब हमें बताना है कि 12 मई को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो 12 मार्च से 12 मई जाना है। तो देखो 12 मार्च, मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 31 दिन में से अगर 12 कम करोगे तो कितने दिन आओगे, कितने दिन शेष रहेंगे हमारे पास, 19 दिन। फिर मार्च के बाद में क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। और फिर मई, मई में हमें पूछ रहा है कितने, 12 दिन पर। तो ठीक है, फिर इनको सबको जोड़ के क्या करोगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो देखो, अगर हम सबको जोड़ के देंगे तब भी सही है, और अगर हम एक एक को जोड़ के, एक एक में दे के फिर जोड़ दें तो भी सही है। तो देखो यहाँ पर अगर 7 का दें तो 7 दूनी 14, 14 और कितना बचेगा, 5। यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर कितना बच रहा है, 6, 6 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 5 और 2 कितने, 7 होते हैं ये, और शेषफल कितना रह गया, 6 रह गया हमारे पास। ठीक है, सही दिया है क्या अपन ने, यहाँ पर 6 नहीं आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, तो 5 शेषफल रह जाएगा हमारे पास। 7 और 7 में से अगर 12 कितने हो गए, 5 बचा। ठीक है, अब देखो हमारे पास गुरुवार दे रखा था, और गुरुवार में अगर हम 5 जोड़े, गुरुवार में क्या करें, 5 को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर कौन सा वार आएगा।
तो देखो गुरुवार के बाद में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो देखो 5 जोड़ने पर कौन सा वार आया, मंगलवार आया। तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा देख लो। देखो 12 मार्च को क्या था, गुरुवार था, और 12 मई का पूछा है। तो मार्च से हम जाएंगे कौन से महीने में, मई महीने में। तो मार्च कितने दिन का होता है, मार्च होता है 31 दिन का, जिसमें से 12 दिन तो हम निकाल दें निकाल दें तो कितने दिन शेष बचेंगे, 19 दिन शेष बचेंगे। ठीक है। अब मार्च के बाद में क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। ठीक है। उसके बाद में मई। मई कितने दिन पे पूछा है, 12 दिन पे, तो 12 को जोड़ दें। अगर हम इसमें 7 का भाग दें तो टोटल करके दोगे तो कितना होगा, 61। 61 में अगर 7 का भाग दें तो शेषफल कितना बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, शेषफल। ठीक है। शेषफल 5 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो शेषफल बचा ना उसको वार में जोड़ दो। जो कौन सा वार दे रखा है, गुरुवार दे रखा है अपने पास। अगर गुरुवार में अगर 5 जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार आएगा। ठीक है, मंगलवार आएगा। मंगलवार यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। यदि 16 अप्रैल 2020 को शनिवार था, 16 अप्रैल 2020 को क्या था, शनिवार था, तो 6 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर दे रखा है अप्रैल, दे रखा है कौन सा, 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को क्या था, शनिवार था। ठीक है। और 6 मार्च का पूछ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे। देखो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पर देखो अप्रैल दे रखा है और मार्च का पूछ रहा है, तो यानी पीछे का पूछ रहा है। ठीक है। मार्च पहले आता है, अप्रैल बाद में आता है। ठीक है ना। फिर भी हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ, देखें। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर है कितना, 6 मार्च, 6 मार्च। और अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है अप्रैल, 16 अप्रैल। अगर हम ये से करें कि अगर मार्च और अप्रैल का निकाल के उनको अगर हम जो रिमेनिंग जो शेषफल बचता है उसमें कर ले और फिर उसको माइनस कर दें, किस में से, अप्रैल के महीने में से, जो अप्रैल का वार दे रखा है उसमें से, तो मार्च का वार आ जाएगा अपने पास। देखो कैसे करोगे इसको। अब मार्च कितने महीने कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो देखो 6 इसमें से चला जाएगा तो कितने दिन बचेंगे, 25 दिन। और यहाँ पर 16 क्या है, अप्रैल है, 16 दिन अप्रैल के है, तो 7 का भाग दोगे। शेषफल कितना आएगा इसमें, शेषफल आएगा 6। ठीक है। अब देखो ये 6 जो शेषफल आया, ये 6 क्या आया, शेषफल आया। इस शेषफल को क्या करोगे, देखो पहले तो हम क्या करते थे, आगे बढ़ने के लिए तो उसमें ऐड करते थे। ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने ऐड किया था। और इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में देखो हमें पीछे जाना है, तो हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे। अगर अप्रैल से मार्च में आओगे तो क्या करोगे उसको, अगर हम शनिवार में 6 को माइनस कर दें, शनिवार से 6 को माइनस कर दें तो कौन सा वार आएगा। अगर 6 माइनस करोगे तो कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। समझ में आया। देखो अगर हम आगे से आगे बढ़ते थे ना, जब देखो जैसे मार्च से अप्रैल में जाए या अप्रैल से मई में जाए तो क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक है। पर यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ अप्रैल से मार्च दे रखा है, यानी पीछे ला रहा है, वापस पीछे ला रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर माइनस करेंगे 6 शनिवार से तो क्या आएगा, रविवार आएगा। रविवार यानी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि कल अगले दिन मंगलवार होगा, यदि कल के अगले दिन मंगलवार होगा, यानी आज, क्या है, आज है। ठीक है। अब देखो आज यानी कल आएगा, कल के, यहाँ कल के अगले दिन बोल रहा है, कल के अगले दिन। आज हो गया, आज से कल आए और कल से अगले दिन आए, तो यहाँ क्या है, मंगलवार है। ठीक है। अब ये बता रहा आगे क्या पूछ रहा है, तो बीते परसों यानी बीता हुआ कल, बीता कल आ गया। और बीता कल के अगला दिन कौन सा होगा, परसों होगा। क्या होगा, बीता हुआ परसों। तो बीता हुआ परसों का कौन सा वार था, तो ये बताना है अपन को। तो देखो
मंगलवार से अगर हम एक कम करेंगे तो क्या आएगा? सोमवार। सोमवार से एक कम करोगे तो क्या आएगा? रविवार। रविवार से एक कम करोगे तो क्या आएगा? शनिवार। और शनिवार से एक कम करोगे तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? शुक्रवार। जो बीता हुआ परसों है ना, वो कौन सा वार था? शुक्रवार था। समझ में आया? अगर हम मंगलवार से देखो कितने कम करना पड़ेगा? 1 2 3 और 4। अगर मंगलवार से अगर 4 कम करोगे तो भी क्या आएगा? मंगलवार से 4 कम करोगे तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो हमारा आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो, यदि 15 दिन पहले सोमवार था। देखो 15 दिन पहले क्या था? सोमवार था। ये आज हो गया। आज के 15 दिन पहले क्या था? सोमवार था। सोमवार था 15 दिन पहले। ठीक है, तो आज की से 10 दिन आगे, यानी 10 दिन के बाद क्या वार होगा? तो यहाँ बताना है। तो यहाँ तो था 15 और यहाँ था 10। अगर हम 15 और 10 को जोड़कर इसमें 7 का भाग दे दें तो वीकली आ जाएगा ये। तो देखो कितने हुए? 25। अगर 25 में अगर 7 का भाग दें तो कितना आएगा? 25 में से 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा हमारे पास? 4 शेषफल बचा। ठीक है, सोमवार था। अगर सोमवार में 4 शेषफल जोड़ देंगे, आगे बढ़ रहे हैं तो 4 शेषफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सोमवार में अगर 4 को जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा? सोमवार में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। शुक्रवार यानी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सरल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 6 जून 2002 को शनिवार था तो 6 जून 2019 को कौन सा वार होगा? 6 जून 2002 को शनिवार था तो 6 जून 2019 को, देखो यहाँ पर 2002 है और यहाँ पर क्या है? 2019 है। तो यानी कि डिस्टेंस, बहुत टाइम का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, ये पता है हमें। कितने प्रकार के होते हैं वर्ष? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। देखो, अगर जिसमें डेट सेम दे रखी हो और ईयर, अगर ईयर में ईयर का गैप ज़्यादा हो, तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? ये देख लो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इतना कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है और बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो डेट है ना, वो दोनों में सेम दे रखी है। अगर हम 2002 से 2019 तक जाएं तो कितने दिन इसमें ज़्यादा कितने ईयर हो जाएंगे? इसमें 17 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, कितने वर्ष का जो गैप आ रहा है वो है 17 वर्ष का। कितने वर्ष का गैप आया? 17 वर्ष का गैप आया। इसको सोल्व करने के लिए हमें एक चीज़ को पता होना चाहिए कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष हमें पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। लीप वर्ष साधारण वर्ष के हर चौथे वर्ष पर आता है, ये हमें पता है। यानी कि 4 का भाग देंगे ना तो जिसमें पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होगा, ये पता है। देखो लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें 52 हफ्ते होते हैं। 52 तो क्या है? सप्ताह होते हैं और 2 दिन अधिक होते हैं। ठीक है, और साधारण वर्ष में 52 ही सप्ताह होते हैं, पर इसमें क्या एक दिन अतिरिक्त होता है, यानी एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो 17 वर्ष तो अगर देखें तो हर दिन एक एक बढ़ेगा, तो 17 तो हमारे पास बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें लीप वर्ष पे आएंगे तो वहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा भी बढ़ेगा। तो देखो लीप वर्ष कितने आएंगे? अगर हम 2002 से बढ़ें तो 2002 के बाद में लीप वर्ष पहला आएगा 2004। दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा 8। तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा आएगा 12। और चौथा कौन सा आएगा? चौथा आएगा 16। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद में या 3 साल के बाद में हर चौथी साल लीप वर्ष आता है। ठीक है, 3 साल साधारण वर्ष को होते हैं और चौथी साल का कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष होता है। तो देखो 17 तो थे, 17 तो इसमें जो नेचुरली बढ़ा वो है, क्योंकि एक एक वर्ष के लिए एक एक दिन तो बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है, क्योंकि और 4 लीप वर्ष के 4 वर्ष और बढ़ जाएंगे तो कितने? 4 और बढ़ा दो कि टोटल कितने हुए? अगर इसमें 7 का भाग दें तो देखो 17 और 4 कितने हुए? 21। 21 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा है? फिर शेषफल देखो 0 बचा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि जो शनिवार 6 जून 2002 को शनिवार था
वही 6 जून 2019 को भी क्या होगा, शनिवार होगा, यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर शेषफल 0 है तो वही वार आएगा। अगर शेषफल 1 होता तो उसमें 1 जुड़ जाता, शेषफल 2 होता तो 2 जुड़ जाता, पर यहाँ पर शेषफल अपने पास 0 बचा है तो यहाँ पर क्या आएगा, वही वार आ जाएगा जो 2002 में था। ठीक है, तो शनिवार अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो कि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं और साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। तो देखो हम अगर 17 ईयर को साधारण वर्ष लेके चले तो 17 जो वर्ष का अंतर है तो वो 17 तो आ जाएंगे, पर हमें पता है कि लीप वर्ष भी है, तो लीप वर्ष का एक बार तो ये काउंट हो गया, पर एक अतिरिक्त आ रहा है तो उसको भी काउंट करना होगा। तो देखो 2004 का एक अतिरिक्त आ जाएगा, 2008 का हो जाएगा, 2012 का हो जाएगा और 2016 का हो जाएगा, तो 4 और अतिरिक्त हो जाएंगे। तो देखो 21 हो गए, 21 में से अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना है, 0, और शेषफल 0 आ रहा है तो वही वार होगा जो 2002 में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा शनिवार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि 15 अक्टूबर 2011 को मंगलवार था तो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ पर वही होगा कि 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर दोनों में क्या है, डेट तो सेम है। ईयर का गैप देखो, ईयर का गैप बहुत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, देखो ईयर का गैप अगर देखें तो 14 वर्ष ज़्यादा है। तो हमारे पास एक चीज़ तो आपको पता चली गई होगी कि इसमें 14 तो ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, 14 ज़्यादा होगा। अब हमें देखना है कि लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं। तो देखो लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो पहला लीप वर्ष आएगा 2012, उसके बाद आएगा 2016, उसके बाद कौन सा आएगा 2020, उसके बाद आएगा 2024। यानी कि कितने लीप वर्ष ज़्यादा हैं, 4 आएंगे तो 4 ऐड कर देंगे। देखो वैसे तो लीप वर्ष का 2 काउंट होता है, पर अगर हम इनको सबको देखें तो यहाँ से 11 से 25 तक आने पे कितने वर्ष हो गए, 14 वर्ष हो गए, तो एक एक तो इसमें काउंट हो गया। अब जो बच गया एक एक जो लीप वर्ष का एक एक और एक्स्ट्रा था वो हम 4 इसको ऐड कर देंगे। तो अगर इसमें अगर 7 का भाग दें तो देखो 7 दूनी 14, ये तो यहाँ तो शेषफल 0 बचा, तो यहाँ पर 4 बच गया, तो शेषफल कितना हुआ, 4 शेषफल हुआ, शेषफल 4 बचा। 15 अक्टूबर 2011 को क्या था, मंगलवार था। अगर मंगलवार में शेषफल को जोड़ दें तो देखो मंगलवार से अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मंगलवार के बाद में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसमें, मंगलवार के बाद में क्या आएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, उसके बाद में क्या आएगा, शुक्रवार, और फिर क्या आ रहा है, शनिवार। तो शनिवार आएगा हमारे पास आंसर, शनिवार, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए हो गया आप, समझ गए ना, समझ गए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझे तो एक बार आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है 15 अक्टूबर 2011 को क्या है, मंगलवार है। इसी प्रकार 15 अक्टूबर 2025 को क्या है, वार बताना है। तो देखो दोनों में डेट क्या है, सेम दे रखी है, 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। यहाँ पर ईयर देखो, ईयर में क्या है, ईयर में गैप है बहुत बड़ा, कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का। तो इसमें एक्स्ट्रा तो 14 तो जुड़ेंगे ही। कितने दिन, जैसे हमें पता था कि साधारण वर्ष में क्या होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 14 तो साधारण वर्ष के हिसाब से 14 तो एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, पर हमें पता है कि लीप वर्ष का 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो एक तो यहाँ पर काउंट हो गया, पर हमें एक और ऐड करना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 2011 से लेकर 2025 तक कितने लीप वर्ष आए, कितने आए इसमें। देखो 2011 के बाद में 2012 लीप वर्ष हो गया, 2016 लीप वर्ष हो गया, 2020 लीप वर्ष हो गया और 2024 लीप वर्ष हो गया। तो देखो लीप वर्ष के 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें से हम एक दिन तो यहाँ 14 वर्ष तक काउंट कर लिए थे, 4 एक्स्ट्रा होंगे तो 4 और काउंट कर देंगे। अगर इसमें भाग दें 7 का तो शेषफल अपने पास बच रहा है कितना, शेषफल बच रहा है कितना, 4 शेषफल बच रहा है। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 18 हो गया ना, 18 हो गया, 18 में 7 का भाग दोगे तो कितनी, 4 शेषफल बचा। ठीक है, 4 शेषफल बता, तो हमारे पास देखो मंगलवार दे रखा है, मंगलवार में अगर 4 को जोड़ दें, मंगलवार में क्या करें, 4 को जोड़ दें, तो मंगलवार को 4 को जोड़ने पर क्या आएगा, शनिवार आएगा। मंगलवार को से आगे बढ़ोगे 4 दिन तो कितना, शनिवार आएगा, शनिवार, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अप्रैल 2019 को बुधवार था, अप्रैल 2019 को क्या था, बुधवार था, तो जुलाई 2019 को क्या होगा। देखो अप्रैल
कितने इसमें देखो अप्रैल 2000 सॉरी यहाँ पर देखो जो 4 अप्रैल है ना 2019 को क्या था, बुधवार था। तो 5 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? तो देखो ईयर इसमें सेम है, तो क्या है, डेट अलग अलग है, तो डेट को हम कैसे काउंट करते थे, मंथ के हिसाब से। तो अप्रैल कितने दिन का होता था? अप्रैल महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो देखो 4 दिन तो इसमें से निकल गए, तो 30 दिन में से 4 गए तो कितने बचे? 26 दिन। अप्रैल के बाद में क्या आएगा? अप्रैल के बाद में मई। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। मई के बाद में क्या है? जून। जून कितने दिन का होगा? 30 दिन का। और फिर जुलाई के कितने दिन है? 5 दिन। ठीक है। अब सब में क्या करोगे? 7 का भाग दोगे। 7 का भाग देंगे तो देखो यहाँ पर अगर 7 का भाग दें तो 7, इसको देखो 7 में भाग दें तो कितना गया? 21। कितना शेषफल बचा? 5। यहाँ पर दें तो कितना शेषफल बचा? 3। यहाँ पर दें तो कितना दिन बचेगा? 2। और 5 तो है ही। देखो यहाँ से 7 ये बन जाएगा तो ये भी गया, तो यहाँ कितने हुए? 8 हुए। और अगर 8 में फिर 7 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा शेषफल। हमारे पास शेषफल कितना बचा? 1 बचा। 1 शेषफल बचा, तो हमारे पास देखो बुधवार वार दे रखा था, कितना? बुधवार। क्या करते हैं इसमें, जो शेषफल बचा उसको जोड़ देते हैं। जोड़ोगे तो बुधवार के बाद में क्या आएगा? गुरुवार। बुधवार के बाद में क्या आता है? गुरुवार आता है, यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए थे तो समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखो, यदि 19 अगस्त 2019 को सोमवार था तो 5 अक्टूबर 2011 को कौन सा वार होगा? अब देखो यहाँ पे इतने टाइम में तो हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, बीच में एक क्वेश्चन आया था जो पीछे की ओर आया था। अब देखो यहाँ पर वापस पीछे की ओर बढ़ रहा है। देखो 2011 का पूछ रहा है, 2019 का वार दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे करोगे? और वो भी इतने टाइम तो हमारे पास जो दे रखा था, तो जो डेट थी ना वो सेम थी, पर यहाँ पर देखो डेट अलग अलग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 19 अगस्त है और यहाँ पर कितना है? 5 अक्टूबर है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो वार दे रखा ना उसको अगर हम 5 अक्टूबर बना लें, अगर 19 अगस्त को अगर 5 अक्टूबर बना लें तो फिर डेट सेम हो जाएगी। फिर ईयर का वो रहेगा, तो जैसे ईयर बढ़ता था तो हम उसमें ऐड करते थे। यहाँ पर ईयर कम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 19 अगस्त 2019 को क्या करोगे, हम 5 अक्टूबर तक लेके जाना है। तो देखो हम अगर इसको देखें, 19 अगस्त 2019 को 5 अक्टूबर लेके चलें, 2019। तो देखो ये अगस्त से कहाँ जाना है? अक्टूबर जाना है। तो अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त होता है 31 दिन का। 31 दिन का होता है। तो देखो 19 दिन तो यहाँ है, 31 दिन में 19 गया तो कितने बचे? 12। अगस्त के बाद में क्या आएगा? सितंबर। सितंबर में कितने दिन? 30 दिन। फिर क्या आ रहा है? अक्टूबर। अक्टूबर के कितने दिन लेने हैं? 5 दिन। ठीक है, और फिर 7 का भाग दोगे। 7 का भाग देंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 47। 7 का भाग दो इसमें। शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास? शेषफल बच रहा है 5। शेषफल बच रहा है ना 5। अब देखो अगर यहाँ पर अगस्त में क्या दे रखा? सोमवार दे रखा था 19 अगस्त का। अगर इसमें 5 शेषफल जोड़ दें तो हमारे पास 5 अक्टूबर 2019 का जो वार है ना वो मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ना। तो अगर इसमें जोड़ोगे तो सोमवार में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? शनिवार आएगा। सोमवार के 5 जोड़ोगे तो सोमवार के बाद में क्या आता? सोम, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो अब हमारे पास एक और वार आ गया, यानी कि क्या आ गया? शनिवार आ गया। तो शनिवार कौन सा वार आया है? 5 अक्टूबर 2019 का। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर हमारे पास जगह कम है। तो देखो हमने निकाला 5 अक्टूबर निकाल लिया 2019। 2019 क्या निकाला हमने? शनिवार। शनिवार हो गया। और यहाँ पर है 5 अक्टूबर 2011 का कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दोनों में डेट सेम हो गई।
डेट सेम हो गई तो देखो हम कितना पीछे चलेंगे, कितने ईयर पीछे चलेंगे इसमें। देखो यहाँ पर क्या है 19 है और यहाँ पर क्या है 11 है, तो 11 से 19 आने में कितना 8 वर्ष बढ़ते हैं। ठीक है, अब 8 वर्ष तो हो गया। अब 8 वर्ष के बाद में अभी इसमें हमें देखना है लीप वर्ष का। 8 वर्ष तो हम साधारण के तरीके से आए, तो लीप वर्ष कौन सा होगा, एक तो 2012 का होगा और एक 2016 का होगा। ठीक है, तो 2 लीप वर्ष और होंगे, फिर हम इसमें 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारे पास आएगा 3। शेषफल कितना आया, 3 शेषफल आया। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास 3 शेषफल आया तो हमें पता है कि इतने टाइम तो हम क्या है कि आगे बढ़ रहे थे, तो क्या करते थे उसमें जो वार था उसमें ऐड करते थे। ठीक है, पर अगर हमें अब हमारे पास क्या है कि पीछे जाना है, तो पीछे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो शनिवार से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, कौन सा वार आएगा, शनिवार के बाद शनिवार से एक पहले क्या आता है, शुक्रवार। शुक्रवार से एक पहले क्या आएगा, गुरुवार। गुरुवार से एक पहले क्या आएगा, बुधवार। क्या आएगा, बुधवार, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। देखो इसमें क्या करना है, समझ में आ गया होगा, एक बार मैं ओरली और बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर दोनों में डेट अलग दे रखी है और ईयर भी अलग दे रखा है। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना 19 अगस्त दे रखा है और 5 अक्टूबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जिसका वार दे रखा है ना, हमारे पास क्या दे रखा है 19 अगस्त का वार दे रखा है, तो दूसरे वाले डेट के बराबर ले आओ उसी वर्ष में। किस वर्ष में, जिस वर्ष का वार दे रखा है उस वर्ष में। तो हमने क्या किया, 19 अगस्त को 5 अक्टूबर तक तो अपन ला सकते थे, तो अपन ने ले आए तो उसका वार हमारे पास भी निकाल लिया कि सोमवार से हम कहाँ आ गए, शनिवार तक आ गए। ठीक है, अब देखो दोनों में डेट सेम हो गई, मंथ भी सेम हो गया। अब ईयर चेंज है, तो हम ईयर का क्या करते थे, ईयर का साधारण वर्ष के हिसाब से उनको काउंट करते थे और उनमें जितना लीप वर्ष आता था उसका एक और जोड़कर लिखते थे। तो वहीं किया है अपन ने। साधारण वर्ष कितने थे, 8 के हिसाब से लिख दिया कि साधारण वर्ष सभी साधारण वर्ष थे, पर हमें पता था कि इसमें 2 लीप वर्ष भी हैं, तो उनके एक एक एक्स्ट्रा और जोड़ दिया, 2 जुड़ गए। तो देखो कितने हुए, 7 8 और 2 कितने हुए, 10। 10 में अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आया, 3 आया। इतने टाइम तो क्या करते थे कि कम वर्ष से अधिक वर्ष की ओर बढ़ रहे थे, देखिए 2011 से 2025 तक बढ़ा। ठीक है, इस प्रकार 2002 से 2019 तक आए थे, तो क्या कर रहे थे हम, प्लस कर रहे थे। पर यहाँ पर देखो 2019 से कहाँ जाना है, हमें 2011 की ओर जाना है, तो देखो पीछे जाते हैं ना तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, तो फिर हमारे पास जो वार आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुधवार हमारा, इसमें बुधवार हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो सेशन कैसा लगा, तो सेशन अच्छा लगा कमेंट कर देना, थम्स अप कर देना, सेशन को लाइक और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का मिलता रहे। ठीक है, और हाँ आज हमारे जो 300 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए। हम लाइव भी लेंगे बहुत ही जल्दी, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।